गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑप्टिमम ट्यूटोरियल। दिस इज नितेश सिंह और आप सब प्यारे से स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। उससे पहले हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं एक्सरसाइज 8.1 की, जिसके अंदर सारे फॉर्मूले डिस्कस करें। सो जिसने भी फॉर्मूले याद नहीं करे, पहले फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो, उसके बाद आके इसे कंटिन्यू करो। डील तो याद होगी, है ना? आप फॉर्मूले याद कर लो, मैं सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, रटवा दूंगा, बट कंडीशन क्या है? फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलो शुरू करते हैं। और आज कोई भी वो बॉक्स नहीं बनने वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए आप सबको। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। इन ट्राइंगल, इन राइट, इन ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, AB is equals 24 सेंटीमीटर, BC is equals to ये 7 सेंटीमीटर। हमारे को क्या फाइंड करना है? साइन ए कॉस ए पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में साइन सी और कॉस सी। सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल, और हमारे सिलेबस में बस राइट एंगल ट्राइंगल ही है, तो उसी को ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल एट बी के ऊपर, बाकी ए और सी कहीं पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए बी हमारे को 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, और बीसी दिया हमारे को 7 सेंटीमीटर। फाइंड हमारे को ये करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड जो नई दी है वो भी फाइंड करेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। सो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग पूरा लिखोगे, मैंने पीटी लिखा, इसका मतलब पीटी नहीं, पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग पूरा लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। और हाइपोटेन्यूज क्या हो रही है? अगर हम एंगल ए, ये एंगल ए है, तो ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये बेस दिख रहा है, और ये हाइपोटेन्यूज फॉर एंगल ए है ना। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, आपको परपेंडिकुलर पता होगा, बेस पता होगा, हाइपोटेन्यूज पता होगा। हाइपोटेन्यूज हमारे को यहाँ पे फाइंड करना है। परपेंडिकुलर कितना दिया? 7 दिया, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। और जैसे कि मैंने कहा था, स्क्वायर याद होनी चाहिए कहां तक? 30 तक। अगर आप 10th क्लास में तो मिनिमम 30 तक याद होनी चाहिए, और आप 10th क्लास में ही है। 49 प्लस 576 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है? बताओ जरा, है किसी को याद? कोई नहीं बताने वाला, ऑफलाइन क्लास थोड़ी है। सो स्क्वायर, और एसी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 625, जो कि क्या हो गई? एसी आ गया हमारा 25, ये आ गया हमारा 25। करते हैं पहला पार्ट, और उसके बाद देखते हैं दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमारे को फाइंड करना है क्या? साइन ए कॉस ए। सो साइन ए देखते हैं पहले। साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हुआ, और ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हुआ बीसी और हाइपोटेन्यूज हुआ एसी। साइन ए इज इक्वल्स टू बीसी अपॉन एसी, और यहां से आया हमारा साइन ए 7/25। समझ में आ रहा है ना सारा कुछ? इजी है यार, बहुत इजी है, आएगा समझ में। अगला क्या फाइंड करना है हमारे को? अगला फाइंड करना है हमारे को कॉस ए। सो कॉस ए का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
सो कॉस ए के लिए बेस, ए के लिए बेस क्या हुआ ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ ए सी। बेस हुआ ए बी और हाइपोटेन्यूज हुआ ए सी। सो कॉस ए निकल कर आ रहा है 24/25, 24/25। सेकेंड पार्ट चलते हैं, सेकेंड पार्ट करते हैं, चलते कहाँ है, रहना तो यहीं पर है, करते हैं सेकेंड पार्ट। फाइंड करना है साइन सी और कॉस सी। ये पड़े हमारे पास सी और मैंने कहा था जब भी हमारे को जिसके भी स्पेक्ट में फाइंड करना वो बेस लाइन पे लेकर आएंगे, इसको ऐसे घुमाएं ताकि हमारे सामने रहे एंगल सी और 90 डिग्री, ये दोनों एंगल बेस लाइन पे हो। ये आया हमारा बी, ये आया सी, ये आया ए आया 25, ए बी आया 24 और ये आया 7। अब साइन सी और कॉस सी फाइंड करना है, इसको ध्यान में रख के, इसको ध्यान में रख के नहीं, जब ए के लिए फाइंड करना था तब इसको रख लिया ध्यान में, अब सी के लिए फाइंड करना तो इसको ध्यान रखेंगे, सी यहां पे बेस लाइन। साइन सी, साइन और सी फॉर्मूला तो वही है ना, परपेंडिकुलर फॉर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ए बी हाइपोटेन्यूज ए सी। तो साइन सी आ रहा है हमारा 24/25 और अब करते हैं कॉस सी निकालते हैं। कॉस सी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। डायगोनल कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला हो गया। cos c इज इक्वल टू बेस है BC और हाइपोटेन्यूज है AC। तो यहां से cos c की वैल्यू आ रही है हमारे पास 7/25। बहुत इजी क्वेश्चन खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन कीजिए इसे, फिर चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जल्दी से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r, और डायग्राम सामने दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। सबसे पहले दो साइड है, तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम मिला के निकाल लो, निकाल लो। क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल PQR h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। h क्या हमारा, h हो रहा हमारा PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। 13 169, 12 144 आता है ना। अभी तक याद नहीं किया स्क्वायर, स्क्वायर याद कर लो, बहुत फायदा रहेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाली है, टाइम बर्बाद करोगे खाली क्वेश्चन में फालतू का, अगर नहीं करोगे याद स्क्वायर। माइनस करके आया 25 और ये आ जाएगा अंडर रूट में, ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट हो गया, पता है ना किसका होगा अंडर रूट, किधर आके सबका। 25 और QR की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, ये आ गया हमारे पास 5। अब क्या निकालना है, tan p माइनस cot r। पहले tan p निकाल देते हैं, फिर cot r निकाल देते हैं, उसके बाद माइनस कर देते हैं, या सीधा ही माइनस करना है, सीधा माइनस करना है, सीधा माइनस कर दो, निकाल के पहले माइनस करते हैं। देखो tan p निकालते हैं सबसे पहले, tan p कितना हो गया, ओहो p तो यहां पर है, p को पहले नीचे लेकर आते हैं, उसके बाद बात करते हैं। इसको ऐसे घुमाते हैं और ये ऐसे ऐसे और ऐसे आएगा। हमको बस जो भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है वो एंगल बेस लाइन पे हो और उसके साथ में 90 डिग्री का पड़ा हो, और कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे घुमा लो, P इधर, Q इधर, R इधर, PR 13, PQ 12 और ये आ गया 5। क्या निकालना है, tan
P tan P परपेंडिकुलर कौन बेस, परपेंडिकुलर कौन बेस, तो tan P कितना हो गया, परपेंडिकुलर आर क्यू बेस पी क्यू। ये हर बारी में फॉर्मूला और फॉर्मूले के बाद ये स्लाइड पूरी की पूरी क्यों लिख रहा हूं, ताकि आप भी करें और कर करके आपको पता लग जाए कि हाँ ऐसे होता है। अगर P यहां पर है तो P को बेस लाइन पे रखो और फिर परपेंडिकुलर सामने दिख रहा है, बेस लेता हुआ दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। tan P कर करके ज्यादा समझ में आता है, इसलिए हर एक स्टेप करो, कुछ खाओ मत, कोई स्टेप खाना कोई जरूरत नहीं, बहुत खाना खा के आया। परपेंडिकुलर 5 बेस 12, ऐसे ही कॉट आर निकाल लेते हैं, कॉट आर, आर ये बेस लाइन में पड़ा हुआ है तो इसके लिए ये डायग्राम देख लेंगे सीधा, है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कहीं इसका मत कर देना उल्टा कि कॉट आर इज इक्वल टू 12/5, यहां से कॉट पी आएगा सॉल्व रेसिट होकर, कॉट आर हमारे को अलग से निकालना ही पड़ेगा, बेस 5 परपेंडिकुलर 12। अरे ये तो सेम, tan p और कॉट आर दोनों सेम, तो tan p माइनस कॉट आर कितना हो गया, 5/12 माइनस 5/12। ओ यारा ओ यारा ओ यारा, जीरो आंसर। नोट डाउन कीजिए इसे, फिर क्वेश्चन नंबर 3। एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर करो, क्योंकि मैथ्स की वीडियो बनाता हूं मैं और मैथ्स देख के नहीं निकालते, कर कर करके निकालते। सॉल्यूशन साइन ए 3/4 दिया हुआ है, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, और यहां पे रखते हैं ए को, बाकी इधर किसी को भी रख दो, बी को रख दो, सी को रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए यहां पे रख दो। साइन ए, फॉर्मूला क्या होता है साइन ए का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसकी वैल्यू क्या दी है हमारे को, साइन ए की वैल्यू दी है हमारे को 3/4, ऐसे लिखो चलेगा, चलेगा। इस हिसाब से परपेंडिकुलर 3 हो रहा है, हाइपोटेन्यूज 4 हो रहा है, तो लिख लो लेट परपेंडिकुलर BC इज इक्वल टू 3 और हाइपोटेन्यूज AC इज इक्वल टू 4, और अब लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ये हो गया 3, ये हो गया 4, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और निकालते हैं कि ये क्या होगा। इन ट्राइंगल ABC हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज आ रहा है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ओके, 4 का स्क्वायर तो आता ही होगा, और -9 इज इक्वल टू AB, और ये आ गया इसमें अंडर रूट में, और AB की वैल्यू क्या आ गई, AB इज इक्वल टू √7। ओके, और अब यहां से AB आ गया हमारे पास √7, cos A निकालना है, tan A निकालना है, निकाल लेते हैं। cos A फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बोलो बोलो, अभी तो एक्सरसाइज 8.1 है, पहली एक्सरसाइज इसलिए होती है माहौल बनाने के लिए, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज जिसके अंदर तुम माहौल में घुल मिल सको और ट्रिग्नोमेट्री बेसिक समझ सको। एक बार समझ ले उसके बाद डिफिकल्टी बढ़ेगी, तो पहली एक्सरसाइज चिल आराम से करते जाओ और बोलो, फॉर्मूला याद करो, cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos A बेस क्या है, AB हाइपोटेन्यूज AC, तो cos A की वैल्यू आ गई बेस √7/4 और
tan A, परपेंडिकुलर कौन बेस, परपेंडिकुलर क्या है A के रिस्पेक्ट में, BC, बेस क्या है AB, तो tan A आ गया हमारा 3/√7। एक बार चेक कर देता हूं आंसर, क्वेश्चन 3 है 8.1 का। चलो सही। क्वेश्चन 4 की तरफ, ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, पता नहीं क्यों आता है पर बहुत आता है। सोचते हैं कि बच्चे बेवकूफ हैं, थोड़ा सा घुमा के दे देंगे तो नहीं समझ पाएंगे, पर बच्चों से तेज कोई नहीं भाई। 8/15 ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। हमेशा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देंगे जिसमें तुम्हारे को यहाँ पे मल्टीप्लाई देंगे, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, उसमें समझना है आपको। आराम से कर लिया, इसके बाद कुछ कोई दिक्कत ही नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, जो चाहिए था वो हम कर चुके हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करिए, इसे देते हैं ए नाम, इसे बी दे दो, इसे सी दे दो, बस इसे ए देना है क्योंकि हमारे को कॉट ए की बात करी गई है। कॉट ए का फॉर्मूला पता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉट ए दिया कितना हमारे को 8/15, तो 8/15। यहां से बेस कितना आ गया 8 आ गया, और परपेंडिकुलर कितना आ गया 15 आ गया। बेस 8 परपेंडिकुलर 15। लेट AB इज इक्वल टू 8 और BC इज इक्वल टू 15। लगा लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम और ये निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। इधर नहीं लिखा क्या, इधर नहीं लिखा पाइथागोरस थ्योरम, तो आप लोग लिख लो बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। AC की वैल्यू निकालनी है, और BC कितना है, BC है हमारा 15। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 289। AC का स्क्वायर और यहाँ पे AC, और ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट हो जाए किसका, सबका। AC क्या आ गया हमारा, AC आ गया हमारा √289, और √289 कितना होता है 17। AC कितना आ गया हमारा 17। साइन ए और सेक ए निकालना है हमारे को, तो चलो निकालें साइन ए और निकालें सेक ए। साइन ए कितना होगा, फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन ए होने वाला है। सीधा भी देख सकते हैं, ए है ना, मैंने हमेशा ऐसे ए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, पर लिखेंगे हम मानेंगे नहीं। साइन 15/17 सेक ए। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है पता है किसी को, कॉस का रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सो सेक ए आया, हाइपोटेन्यूज कितना है AC, और बेस कितना है AB। इस हिसाब से सेक ए आ गया हमारा 17/8। Given sec theta is equals to 13/12, calculate all other trigonometric ratios। हमारे को बाकी सारे trigonometric ratios फाइंड करनी है। sec theta कितना दिया है 13/12 दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी एक trigonometric ratio गिवन हो, उसकी मदद से आप सारी की सारी trigonometric ratio इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, ऐसे sec theta is equals to 13/12 ये गिवन है, और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये पता है, और ये हमारे को गिवन है।
तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 13 हो गया, बेस कितना हो गया 12 हो गया। एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दो, ड्रॉ कर दो, यहाँ पे थीटा रख लो, थीटा रख लिया। बेस कितना हो गया, बेस हो गया हमारा 12, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 13। ओके, इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा बेस, ये दिख रहा है हमारे को परपेंडिकुलर, और ये दिख रहा है क्या हाइपोटेन्यूज। क्या कैपिटल 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 बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। वैल्यूज पुट करते हैं, 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 169 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 144। इस हिसाब से 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू आया p स्क्वायर, और 25 इज इक्वल्स टू p अंडर रूट में, और p की वैल्यू क्या आ गई, p की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। हंसते हंसते p कितना आ गया हमारे पास 5। अब हम सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा। पता है हमारे को, बॉक्स नहीं बनेगा, फॉर्मूले याद करो, एनसीईआरटी खोलो, सारे फॉर्मूले देखो, याद करो। एनसीईआरटी बुक नहीं है, बेस्ट ऑप्शन इंट्रोडक्शन देखो इसकी। कॉस थीटा रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, तो कॉस थीटा कितना हो गया 12/13। अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेन्यूज 13, तो ये कितना आ गया 5/30। साइन कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया 13 और परपेंडिकुलर आ गया 5, 13/5। और अगर हम बात करें tan थीटा और cot थीटा बच गया, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस हिसाब से tan थीटा आ गया 5/12, और cot थीटा जो कि रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का, वो आ गया 12/5। नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।